Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center, and in today's video I'm going to talk about and teach you about how to answer the I speaking introduction part. In the YouTube channel, you will find many people telling you how to speak a cue card in a proper way, discuss the question को हम कैसे proper way में बोले, हम cue card को कैसे elongate कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ही कम वीडियो देखिए ऐसे जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में कैसे आंसर करना है, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, बिकॉज इंट्रोडक्शन जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता है आपकी ओवरऑल आईएलटीएस की स्पीकिंग में। आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि आप अगर क्यू कार्ड अच्छा बोल रहे हो, कंप्लीट 2 मिनट्स तक बोल रहे हो विद फ्लुएंसी, तो आपको स्कोर जो है वो अच्छा मिल जाएगा। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग कि एग्जामिनर जो देख रहा है आपको इवैल्यूएट कर रहा है, सिर्फ वो ही एक पार्ट नहीं है आपका जज करने के लिए। आपकी पूरी जो स्पीकिंग है फ्रॉम द मोमेंट यू एंटर द रूम टिल द टाइम यू लीव द रूम, आपका हर एक वर्ड जो है वो जो है चेक कर रहा है एग्जामिनर, आपकी हर एक पॉइंट को इवैल्यूएट कर रहा है। तो जब आपने अपनी आईएलटीएस स्पीकिंग को प्रिपेयर करना है, मतलब एग्जाम डे से पहले, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। साथ में ये बताऊंगी कि आपको अपनी जो स्पीकिंग की फ्लुएंसी है वो कैसे मेंटेन करनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक थिंग, जो आईएलटीएस की स्पीकिंग है वो वी ऑल नो इट्स फ्रॉम 11 to 14 मिनट्स, और उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन, क्यू कार्ड और डिस्कशन क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्यू कार्ड और डिस्कशन मैंने पहले भी डिस्कस की है, आप वो देख सकते हैं आईएलटीएस की स्पीकिंग वीडियो, जो प्रॉपर एक पूरा एक डिस्क्लेमर सेंट है जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रो में कितने क्वेश्चन हैं, कितना टाइम लगता है, क्यू कार्ड क्या होता है उसमें कितना टाइम लगता है, प्लस डिस्कशन इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस बेस से पूछे जाते हैं और उसमें टाइम कितना लगता है, वो मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की है। तो ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलर सिर्फ इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस के लिए है। अब देखिए, जब भी आप स्पीकिंग के लिए जाते हैं, द फर्स्ट थिंग इज आप बिफोर और आउटसाइड द रूम जो है, बच्चे क्या है पहले बहुत नर्वस होते हैं, तो आप दूसरों को देख के भी नर्वस हो जाते हो, बट आप एक अपना माइंड से बना लीजिए कि इट्स जस्ट अ स्पीकिंग और ए कन्वर्सेशन। पर सिर्फ इतना है कि एग्जामिनर जो है ही इज गोइंग टू जज यू और शी इज गोइंग टू जज यू ऑन योर 4 पैरामीटर्स दैट आर ग्रामेटिकल रीच, एक्यूरेसी, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड योर एक्सपर्ट रिसोर्सेज। इनके ऊपर वो चेक कर रहा है आपको। लेकिन आप ये मत बोलिएगा कि एक लैंग्वेज ही बोल रही है, एंड जो भी क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे दोज आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन यू, योर लाइफ, योर एनवायरनमेंट, योर वेदर, योर क्लाइमेट, everything that you actually enjoy and experience in your day-to-day life। चाहे फिर वो क्यू कार्ड हो या फिर वो डिस्कशन क्वेश्चन हो, ये सब कुछ आप अपनी लाइफ में जो है एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्यू कार्ड भी जो है अब 4 to 5 टाइप्स के क्यू कार्ड होते हैं। अब वो चीज़ें भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पे कोई आपको एग्जामिनर कोई रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सो इतना नर्वस होना ही क्यों है, इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन। एंड जो आज का टाइम है इट्स कम्प्लीटली सोशल, तो हम तो वैसे भी बहुत लोगों को मिलते हैं डे टू डे लाइफ में, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, स्ट्रीट पे बोल रहे हो, कहीं पे भी हो, यू मीट न्यू पीपल एवरी सेकेंड। तो वाई टू फील कंफ्यूज्ड और नर्वस व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ स्पीकिंग। आप ये माइंड से अपने निकाल दीजिएगा यू आर टू मीट टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। Everyone is a stranger in today's life until you go meet that person. तो whenever you go for a speaking, no doubt, no matter आप speaking एग्जाम से पहले है, एग्जाम के बाद है, just be confident, relax, take a long breath and just concentrate on what he's asking or she's asking. Coming back to the topic, it's that की introduction में पहले क्या होता था, few years back, we used to make children practice their introduction। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि सबसे पहले जब रूम में एंटर होंगे तो एग्जामिनर आपसे पूछिएगा टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Their students used to talk about their need, their age, their habits, their education background, their future goals, long-term goals, short-term goals। लेकिन अभी जो है आज की स्पीकिंग कम्प्लीटली चेंज हो गई है। इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ही इज नेवर गोइंग टू आस्क टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो कोई फायदा नहीं है वो एक पैराग्राफ याद करने का कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। द एग्जामिनर्स फर्स्ट क्वेश्चन the moment he enter the room is going to be, may I know your full name? और वो फुल नेम क्या है अभी और अपना नाम सबको पता होता है, सो आपने हमें अपना नाम बता देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन विल बी how may I address you? मैं आपको क्या कहे कि बुलाओ ड्यूरिंग द स्पीच। तो पहला क्वेश्चन अगर है
what is your full name? वहाँ पे आप simply अपना नाम बताओगे. My name is Jasmeet Kaur. That's it. आप इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे. Make sure इंट्रो क्वेश्चन में टू द पॉइंट आपको आंसर देना है. कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, वो रीजनिंग नहीं देनी है. सिर्फ जितना पूछा गया है उतना ही जवाब देंगे. अगर वो वाई पूछ रहा है तो क्या होगा? अगर आपको उसने पूछ लिया, फॉर इंस्टेंस अब एग्जामिनर ने पूछा कि डू यू वर्क और स्टडी, आई विल सिंपली से अगर मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने आइल्स का पेपर देना है, तो जनरल सी बात है, या तो मैंने अभी +2 कंप्लीट की है या फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है. नो वन ऑफ अस इज कंटिन्यूइंग इन आवर स्टडीज. अगर वो स्टडी कर भी रहा है कॉन्टीन्यूसली, इसके लिए बहुत सिंपल है कहना कि आई एम स्टडिंग इन सो एंड सो फील्ड. लेकिन सिंस वी हैव कंप्लीटेड आवर +2 और वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्रेजुएशन, तो हम कहेंगे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई +2 एंड नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर माई लैंग्वेज टेस्ट, दैट इज IELTS. इसके अलावा कुछ नहीं कहना. अगर यहाँ एग्जामिनर आपको पूछ रहा है वाई, तो आप कहोगे वेन आई एम प्रैक्टिसिंग माई IELTS जस्ट बिकॉज आई हैव माई फ्यूचर प्लान्स टू गो अब्रॉड फॉर माई हायर एजुकेशन. इसमें मुश्किल क्या है? अब यहाँ बच्चों में दिमाग में रहते हैं व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग व्हाई एट एवरी क्वेश्चन. सो यू हैव द आंसर टू दैट व्हाई बिकॉज यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग योर आंसर्स. आप झूठ नहीं बोल रहे हो. Intro questions जो है these are just related to you, your life, your family, your studies, everything. सच बोलिए. अगर झूठ बोलेंगे तो आपको why explain करना difficult हो जाएगा. लेकिन अगर आप exact वही बोलेंगे जो actual आपकी राइट्स में हो रहा है, then it will be very easy to answer why. Coming back to the sequence of the question, पहला question हो गया what is your full name. Second question हो गया how may I address you. यहाँ पे प्लीज अपना निकनेम सोलो वन छोड़ो मत बताइएगा. इट्स एक्चुअली जसमीत योर फर्स्ट नेम. तो यहाँ पे कोई निकनेम बताने की जरूरत नहीं है. बट काफ़ी बच्चे देखेंगे जो अपना निकनेम बता देते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कहा कि माय नेम इज जसमीत कौर एंड ही आस्क्ड मी व्हाट इज हाउ मे आई एड्रेस यू, तो आई वोंट से यू कैन कॉल मी जैस और यू कैन कॉल मी जसमीत. नो, आई से यू कैन प्लीज कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम, दैट इज जसमीत. Third question would be, may I see your ID? अब यहाँ ID है आपका passport. So you are going to open up to the first page of your passport and give it to the examiner saying, yes, here is my passport. Don't include saying, yes, here it is. Sure, you can see it, though it's slightly a formal meeting. So यहाँ informal words मत try कीजिएगा. After these 3 questions, the examiner is going to ask you different types of topics from the introduction part. जिसके अंदर पहला होगा do you work or study. अगर आप कह रहे हो कि you study, that means he's going to ask you questions related to your studies. Second, अगर आप work कर रहे हो, that means he's going to ask you questions related to your work. अब हमारे examiner को ये नहीं पता है कि you are an academic student or a general student. Might be he has the knowledge about it, but no, he won't know whether you are an academic performer or a general performer. वो आप बताएंगे खुद by telling them कि आप work कर रहे हो या आप study कर रहे हो. अब यहाँ next question होता है कोई भी related questions I can take picnic. Picnic का topic है. कोई भी topic start करने से पहले examiner is going to introduce the topic to you. The examiner will say, now let's talk about picnic. या फिर let's talk about your friends, let's talk about your hometown. If it is a question related to hometown, you are going to talk about the place where you lived or where you were born. Now, if the question is, for instance, I'm from, so I'd like we are here in Amritsar, तो मेरे से examiner पूछ रहा है, please tell me about your hometown. So I will describe the hometown. I say, I live in Amritsar, which is a city in Punjab. It is very famous for its religious places and about his history. इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगी अमृतसर के बारे में बिकॉज आगे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू अमृतसर और माय होम टाउन. अपना क्वेश्चन होगा कैन यू डिस्क्राइब इट अ लिटिल. So here I'm going to explain him that Amritsar has beautiful sceneries and historical buildings which are well preserved by the people of the city. Many tourists come here to visit the historical places such as the Golden Temple, like I said, and also Jallianwala Bagh, which has a beautiful story behind it. Amritsar has gone through various renovations from the past few months and years, and still it is
getting notified by the government here just to attract some more tourists for the future purposes. अब ये मैंने अमृतसर को और डिस्क्राइब कर दिया। अगर आप यहाँ ऐड ऑन करना चाहते हो अपनी सिटी की कोई भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अमृतसर में फुलकारी दुपट्टे बहुत फेमस है, अमृतसर की पंजाबी जुत्ती बहुत फेमस है, फूड बहुत फेमस है, तो यहाँ आप ये कब मत सोचिएगा कि फुलकारी दुपट्टे को मैं इंग्लिश में क्या करूँगी, अगर पंजाबी जुत्ती है उसको मैं इंग्लिश में क्या कहूँगी। यू डोंट नीड टू चेंज द ट्रेडिशनल वर्ड्स ऑफ द आइटम इन इंग्लिश, बस आप उसको एक एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। अगर मैंने कहा फुलकारी दुपट्टा, देन आई विल से इट इज़ अ वेल विच इज़ woven with hands by the ladies। अब वो वीव हो रही है ना वो, और जो दुपट्टा है उसको हम वेव कह रहे हैं, तो आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, लेकिन ट्रेडिशनल वर्ड पर चेंज कीजिएगा। अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअल में आपकी रियल लाइफ के ऊपर ही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट की जो है इंट्रोडक्शन पूछी जाएगी, और आपको मोस्ट प्रॉबली 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय द एग्जामिनर, देन कम्स योर इंट्रोडक्शन। अगर आप अपनी अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, तो आपकी जो बात वाली स्पीकिंग है वो बहुत ही अच्छे फ्लो में जाएगी। लेकिन आपको फोकस ये करना है कि आप फ्लुएंटली बोलें। फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए टेक ब्रेथ, डोंट रश विद योर वर्ड्स एंड योर आइडियाज, कामली बोलिए, ज़्यादा तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लाउड बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान दीजिए कि आपने अपनी जो स्पीच है उसका एक पेस मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना है, ज़्यादा स्लो नहीं बोलना है। एंड येस, यू कैन थिंक बिफोर आंसरिंग, थिंक फॉर एटलीस्ट 2-3 सेकेंड्स, जो कि पॉज नहीं माना जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन अगर पुट किया है तो यू नीड टू एनालाइज द आंसर फर्स्ट, देन यू हैव टू डिलीवर इट। जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो अपने इंस्टीट्यूट्स में विद योर ट्रेनर्स, ट्राई कीजिए कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चन को जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बोलिए, ताकि आप बात वाली स्पीकिंग भी अच्छी बोल सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रैक्टिसिंग फॉर IELTS। बेस्ट ऑफ लक।